इंडिया में करियर कोचेस का क्या स्कोप है? There is no bigger reward in the world than mental peace. हाउ टू टैकल विद द रिजेक्शन दैट यू Mhm. गेट इन द जॉब? When you come back home, there is no energy for you to do things that you like in life as a person. So, is it worth it? हाउ डू यू डिफाइन द टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट? Mastered that art of having a mental boundary between work and life. The idea of change is scary, या right? आज की डेट में LinkedIn is your digital resume. रेज्यूमे, तो कैन यू टेल मी द स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ Mhm. बिफोर क्विटिंग माय जॉब? Naukri.com और इन सारी जगहों पे अपने resumes डालना is a good option, हम्म। but there is a lot that needs to happen on the side. स्वागत है आपका एपिक गर्ल्स टॉक के एपिसोड में। मैं मीनाक्षी देवनानी और आज मेरे साथ हैं जस किरण कौर, जो एक लाइफ एंड करियर कोच है। इनके साथ हमने करियर कोचिंग के बारे में, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात की और हमने ये जाना कि जॉब में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट को मैनेज किया जाए, कैसे क्विट किया जाए, कैसे सारे ये जो मेंटल प्रेशर्स रहते हैं उनको मैनेज किया जाए। और हमने बात किया कि कैसे वुमेन अपनी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में चीज़ों को मेंटेन कर सकती है, अपना माइंडसेट मेंटेन कर सकती है और जॉब अच्छे से कर सकती है। एंड इफ़ दे वांट टू स्विच देयर करियर तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ टिप्स एंड तरीके बताए जो आई थिंक आपके लिए पक्का यूज़फुल होंगे। सो डोंट वेट, गो नाउ एंड वॉच द एपिसोड। सी यू। हाय जयस, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मीनाक्षी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग यार। Thank you so much for having me here. So you started as a career coach, right? Yes. Life and career coach. Yes. What made you become a coach? What made me start this journey was the fact कि हम मिलेनियल्स को दो ही जगह से लाइफ में एडवाइस मिलती है, या तो हमारे बड़े से यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार या वो चाचा ताऊ के भैया भाभी, ऑल ऑफ दोज पीपल, और व्हाट वी स्टडी और व्हाट वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी। कभी कभी वो सारी इन्फॉर्मेशन या वो सारी नॉलेज उतनी आपके लिए यूज़फुल नहीं होती है। मैंने खुद ये विटनेस किया था अपनी लाइफ जर्नी में कि करियर के कुछ डिसीजंस, रिलेशनशिप के कुछ डिसीजंस, एट द आई थिंक मनी रिलेटेड भी कुछ डिसीजंस, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शायद केपेबल नहीं बनाया गया, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली अ प्लेस वेयर अ कोच हेल्प्स। तो मैंने खुद अपने एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में एक कोचिंग सेशन लिया था। आई वर्कड विद अ कोच फॉर 6 मंथ्स, जिन्होंने मुझे हेल्प किया था अपनी एक काफ़ी ख़राब जॉब से निकल के अपने एक बिज़नेस की तरफ पहुंचने के लिए, अपने काफ़ी फिक्स्ड माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ पहुंचने के लिए। एंड आई ड्यू ऑल माई क्रेडिट ऑफ सक्सेस टू माई कोच। सो दैट इन itself became an inspiration for me that coaching is such a noble field, and if you have it in you, if you have the real necessity skills for it, then you should be a coach. Yeah. इंडिया में करियर कोचेस का क्या स्कोप है? करियर कोचिंग इन itself एज अ फील्ड बहुत ज़्यादा स्कोप वाली है, बिकॉज आप देखोगे ही, एक अभी मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट स्टडी की थी मैकेंजी की, जिसके अकॉर्डिंग 86% ऑफ जेन जी एंड 89% ऑफ मिलेनियल्स have no idea what to do with their careers. True. All of us are living in a generation where we are confused, not just in terms of कि मुझे कौन सी जॉब में जाना चाहिए। कितने सारे लोगों के साथ ये भी है कि वो अच्छी जॉब्स में हैं जो एक टाइम पे उनके लिए यूज़फुल जॉब्स थी, जहाँ पे शायद पे अच्छा था, बट आप जॉब में जाते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि यार मेरा जो स्किल सेट है या मेरा लाइफ का जो पर्पस है उससे ये जॉब बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कहीं कहीं पे वर्क इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, आप एक्चुअली में एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल को एक बैड इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे तो वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। तो करियर रिलेटेड इश्यूज हमारी पूरी जनरेशन फील कर ही रही है, प्लस विद द एआई अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ Yeah. एआई, राइट? क्या वो हमारी जॉब्स खा जाएगा इज़ हाँ. वन ऑफ द बिग टॉपिक्स आउट देयर। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में करियर कोच इज़ लाइक अ बडी, अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट, अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क विद यू फॉर योर सक्सेस। तो आई थिंक करियर कोचिंग का भी बहुत स्कोप है। एंड मेरी तो ऑफ कोर्स एडवाइस है सारे इंडिविजुअल्स को कि अगर आप अपने करियर रिलेटेड क्रॉस रोड्स पर हैं या किसी डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, तो इट्स अ गुड टाइम टू स्पीक टू अ करियर कोच। या करियर कोच और करियर कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है? सो कंसल्टेंसी एज अ कॉन्सेप्ट एंड कोचिंग एज अ कॉन्सेप्ट में एक सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि कंसल्टेंसी में आपको बताया जाता है कि आप ये स्टेप्स लीजिए और आप ये कीजिए, वर्सेस एज अ कोच जो मेरा एक फोकस रहता है हमेशा वो ये है कि मैं आपको एबल बनाऊं कि आप राइट डिसीजंस ले पाएँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सारे अलग इंडिविजुअल्स हैं।
मुझे क्या पसंद है वर्सेस आपको क्या पसंद है, या मेरी लाइफ में क्या डिसीजन बेटर रहेगा वर्सेस आपकी लाइफ में, वो हम इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करते हैं। तो रादर देन मैं आपको बताऊं कि आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए अपने पाथ में, आई विल रादर गिव यू अ स्पेस, आई विल रादर हेल्प यू थिंक बेटर Hmm. so that you take decisions which are better for you. So you have clients for career coaching, right? Yes. Any incident that you want to share जहाँ पे you coached Mm-hmm. men or women कोई Mm-hmm. भी and they got good results. Mm-hmm. You just help them and they got like हाँ मुझे कुछ ऐसे समझ में आया, like what's the Definitely. process that looks like, how that process looks like. Definitely. So, of course, I cannot name my client, but I was coaching somebody who was out of job almost 2 साल से. हम्म तो अगर आप आज की डेट में 2 साल से एक जॉब में नहीं हैं, फॉर वट एवर रीज़न, हम्म लाइफ, मैरिज, चिल्ड्रन, मेंटल हेल्थ, पर अगर आप 2 साल बाद करियर मार्केट में दोबारा उतर रहे हैं, तो देर इज़ अ लॉट दैट यू हैव टू वर्क ऑन, True. राइट? आपका कॉन्फिडेंस डगमगा चुका होता है, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको हायरिंग मैनेजर ज़रूर एक सवाल पूछेंगे कि कहाँ थे आप 2 साल से। तो मेरे इस पर्टिकुलर क्लाइंट को भी इसी तरीके का चैलेंज आ रहा था। दे वर टैलेंटेड, दे वर रियली गुड एट व्हाट दे डू, बट 2 साल बाद दोबारा अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करना, एक बेटर पैकेज पे जाना, एंड एट द सेम टाइम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना जहाँ से निकलते ही एंटर करते ही निकलने का ना मन करे। हम्म तो आई हेल्प देम विद दैट, एंड अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो मेरे साथ करियर कोचिंग में का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। आई डोंट फील कि हम जिस करियर में आए हैं या जिस करियर में हमने पढ़ाई की है हमें उसी करियर में करियर बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज हम इवॉल्व हो रहे हैं, राइट? Yeah, true. माई ओन स्टोरी, मैंने पढ़ाई लिटरेचर में की थी बट आज मैं कोच हूँ। तो Same. सबकी कुछ जर्नी काफ़ी अलग होती है। तो एट द सेम टाइम मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ, जिसमें से एक पर्पस एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, मेरे हम्म क्लाइंट्स भी बहुत इन्जॉय करते हैं, जिसमें हम फिगर करते हैं कि आपके जो स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं एज एन इंडिविजुअल, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, हम्म उनको हम यूटिलाइज करते हुए आज की डेट में ऐसे कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं जहाँ पे नॉट नॉट ओनली यू फील दैट योर स्किल्स आर बीइंग यूज्ड, हम्म बट यू आर ऑल्सो अप्रिशिएटेड फॉर इट, ताकि हम्म आपका काम में एक्चुअली मन लगे, आप उस फील्ड में जम पाओ, आप कुछ उसमें अपना करियर बना पाओ। हम्म सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज दैट। सेकेंड स्टेप ऑफ कोर्स इज़ बिल्डिंग अप योर पर्सनल ब्रांड, चाहे वो लिंक्डइन पे ब्रांडिंग करना हो, चाहे वो अपना रिज्यूमे पे काम करना हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ में अपने आप की पर्सनैलिटी को बाहर लेकर जाना हो। बिकॉज आई रिमेंबर देर वॉज अ टाइम जहाँ पे वही 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते थे जो आप इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, आप वही पढ़कर जाते थे और उन्हीं के बेसिस पे आप सिलेक्ट होते थे। हम्म बट नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस, द इंटरव्यूअर्स ऑल्सो वांट टू नो यू एज अ पर्सन, हम्म so it's very important for you to have that confidence. So I work with them on all of these things along with हम्म confidence, and I'm very happy to say that my client, within 3 months of coaching, did get a job. She's in a very happier place. She wanted a job which allowed her to travel, so she's gotten that. हम्म And at the same time, breaking that myth कि मुझे 2 साल हो गए हैं जॉब मार्केट में, अब मैं शायद जॉब ले ही ना पाऊँ, से being in a happier job is something that is a big success. So what's the one thing that you changed in her Mhm. ताकि वो ये चीज़ कॉन्फिडेंटली अडॉप्ट कर पाए और एक नई जॉब पा पाए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है मीनाक्षी, बिकॉज दिस इज़ वेयर माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म जब हम किसी चीज़ पे एक ही बार टकरा के फेल होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में ना इंटरनलाइज करने लग जाते हैं कि शायद प्रॉब्लम मैं ही हूँ, हम्म राइट? और ये करियर्स के लिए या फिर इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करते हुए बहुत ऑफन होता है कि मैं 15 जगह इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, शायद मुझ में ही कोई खराबी है। हम्म So I think the biggest thing that we worked on together was her fixed mindset. I helped her develop into a growth mindset where she realized कि हो सकता है कि मैं आज 100 नहीं हूँ, पर कौन से एरियाज है जिनमें मुझे एक्चुअली में जेन्युइनली प्रोग्रेस करनी है। हम्म हमने उन एरियाज पे फोकस किया, उन फोकस एरियाज पे काम किया। ऑफ कोर्स खूब सारी मेहनत लगी। शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर सेशंस, टूवर्ड्स हर लर्निंग, टूवर्ड्स हाउ शी शो अप इन द वर्ल्ड नाउ, and I think that made the difference. I'm happy for you and your client. Thank you so much. And you mentioned rejection वाला thing. Hmm. और जब लोग Mm-hmm. जब जॉब लेने जाते हैं they face a lot of rejections. Yes. So how to tackle with the rejection that you Mm-hmm. get in the job? Hmm.
आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज फियर ऑफ रिजेक्शन अगर आप देखो तो बचपन से हम सबके अंदर है। चाहे वो रिलेशनशिप में रिजेक्ट होना हो, चाहे वो एक जॉब के लिए रिजेक्ट होना हो, रिजेक्शन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हम्म। I think again a growth mindset tip which helps here is to always remember that at the end of the day this is just a job. हम्म। This is not your life. हम्म। And at the same time having a good connection with your own self to realize कि मेरी self worth as a person हम्म। इस job से attached नहीं है। मैं as an individual smart हूँ, talented हूँ, शायद मैं इस organization के लिए good fit नहीं हूँ, हम्म। but that does not mean that I'm a bad person or I'm a bad employee. हम्म। सो जब तक ये डिस्टिंक्शन हम मेंटली स्टेबल रखते हैं, आई थिंक फियर ऑफ रिजेक्शन को हम काफ़ी लेवल तक अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो। सो बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनली, यस। छोड़ दो। इवन आई एग्जैक्टली। रिसेंटली डिड इट विद वन ऑफ द इंटर्न, हमारे हम्म। पास आई थी। हम्म। अब हमने इंटरव्यू लिया एंड वी रियलाइज कि भाई हमारे लिए फिट नहीं है। एग्जैक्टली। वी डिनाइड। हम्म। मैंने मैसेज किया अगले दिन कि नहीं हो पाएगा। सामने से ऐसे गुस्से वाला आया हम्म। कि भाई ये आपको क्या लगता है मुझे मिलेगी नहीं, 10 मिनट में आपने पता लगा लिया। हम्म। पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया भाई। लाइक यार नहीं नहीं नहीं, फिर अपना वो कोच वाला रोल, और फिर खुद को वहाँ इमेजिन करके देखा कि जब मैं छोटी थी और मुझे रिजेक्शन उसमें लेते तो अपना भी यही बर्ताव हुआ करता एग्जैक्टली। था। एग्जैक्टली। मैंने कामली ऐसे मैसेज किया कि सी, हम्म। आई विश यू द बेस्ट, मुझे पक्का पता है अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, राइट। गुड लक फॉर दैट। या। एंड ऑल्सो सी, ये जो जॉब रिक्वायरमेंट है ना, हमने अपने साइड से देखा है कि आप हमारे लिए फिट हो या नहीं। हम्म। हमें ये नहीं है कि आप गलत हो, एग्जैक्टली। आप बहुत बढ़िया हो अपने प्लेस में, बस हम लोग मैच नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। और क्या था, मैं और फिर उसको नेक्स्ट में ये भी लिखा, मैंने कहा, भाई मैं बस तुम्हारे मैसेज से 5 मिनट पहले ये कॉल पे थी और ये गेस्ट ने मुझे रिजेक्ट किया। हम्म। दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे हैव देयर ओन डिमांड्स, दे हैव देयर ओन राइट। नीड्स, वो नहीं आना चाह रहे एंड राइट। दैट्स फाइन। ये चलता रहेगा, मैं इसको पर्सनली लेके बैठूंगी, एग्जैक्टली। हेड लाऊंगी तो काम कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने नॉर्मल रिजेक्शन की बात की, जॉब हम्म। रिजेक्शंस जो होते हैं, हम्म। कभी हम ऑफिस में होते हैं हम्म। और ये होता है कि हमने सामने वाले को काम बोला क्योंकि हमारा काम उस पर डिपेंड करता है, राइट। पर वो भाई साहब मुंह चढ़ा जाते हैं, हम्म। मना कर देते हैं या फिर मिसबिहेव करते हैं। हम्म। उस चीज को कैसे टैकल किया जाए? हम्म। आई थिंक ये काफ़ी कॉमन चैलेंज है एंड ह्यूमन लेवल पे देखा जाए तो मीनाक्षी ये बहुत सिंपल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का एग्जांपल है। आई डू गेट इट। राइट, जहाँ पे हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझे, पर फॉर वट एवर रीज़न वो उन तक बात नहीं पहुँच रही है। तो आइडियल वर्ल्ड में तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि आप बेटर कम्युनिकेट कीजिए एंड उनसे एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आपकी बात समझे। बट आई नो कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जैसी हमारी लाइफ में जितना स्ट्रेस है, जितना काम का प्रेशर है, समटाइम्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट अदर पीपल। तो आई थिंक उस केस में मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आ रही हैं जो कि ट्राई करनी चाहिए। हम्म। एक, कि आप उस इंसान से पर्सनल लेवल पे भी एक रैपो बनाइए। समझिए कि क्या वो अपनी लाइफ में कितने स्ट्रेस में है। क्या उनके पास एक्चुअली बैंडविड्थ है आपकी रिक्वेस्ट्स फैसिलिटेट करने की, आपको अकोमोडेट करने की। अगर आप जानते हैं कि व्हाट इफ़ शी इज़ अ सिंगल मॉम जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है एंड आप उनको प्रेशर कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ये इस डेडलाइन तक दे दीजिए बिकॉज हम्म। आपका काम अफेक्ट हो रहा है, विच इज़ हम्म। normal and human for you as well. But knowing them personally will help you to ask it not just as a colleague, but maybe also on a human level. तो उसमें थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ा सा कंपैशन के साथ आप हम्म। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं। हम्म। और अगर हो सके तो ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे भी आ सकते हैं जहाँ पे शी ऑल्सो फील्स कंफर्टेबल और ही ऑल्सो फील्स कंफर्टेबल टू हेल्प यू। एंड सेकेंड थिंग कुड ऑफ कोर्स बी कि अगर आप किसी ऐसे से टकरा गए हैं जिनका पर्पस ही यही है कि वो आपको काम में परेशान करना चाहते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे मेच्योरिटी इसी चीज़ में है कि उस चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल किया जाए। वन लेवल वुड ऑफ कोर्स बी बिटवीन यू टू। इफ़ इट डज नॉट गेट रिजॉल्व, टेक दैट कम्युनिकेशन टू somebody higher, maybe a manager, हम्म। and if need to go to the HR. हम्म। डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम अपने अंदर ये फीलिंग रखेंगे और हम समझते रहेंगे और सामने वाला कभी तो समझेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन इज की। एक टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट में हम्म। कम्युनिकेशन की लग जाते हैं, आप नहीं कर राइट। सकते बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन थिंग। हम्म। सो आई वांट टू नो कि हाउ डू यू डिफाइन द टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट? हम्म।
तो आई थिंक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट भी ना अब लाइक इट्स लाइक अ ट्रेंडिंग टर्म नाउ। या ये पहले भी कुछ चीज़ें होती थी जो इस लिस्ट में कवर होती हैं, हम्म बट पहले शायद इन चीज़ों का उतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। हम्म आज की डेट में एंड आई थिंक नोट डाउन किया जाए तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपके ऑफिस में तब बनता है जब कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। वन, अगर ये कांस्टेंट फीलिंग है कि काम ज़्यादा है और पैसे कम है। हम्म अगर ये कांस्टेंट फीलिंग है कि लर्निंग बिल्कुल नहीं है, मैं रिपीट मशीन की तरह वही बोरिंग काम रोज़ रोज़ कर रही हूँ, एंड देयर इज़ नथिंग दैट आई एम लर्निंग फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, देन ऑल्सो इट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अगर आपकी कंपनी का कल्चर आपको सपोर्ट नहीं करता है, सभी का नेचर देर आर टाइम्स जहाँ पे लीडरशिप में कुछ इश्यूज होने की वजह से द इंटायर कंपनी कल्चर सा, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, दैट ऑल्सो काउंट्स दैट। इफ़ यू आर बीइंग harassed at work, if you are being you know unnecessary comments at work, sometimes even situations where again I'm thinking of a client जिन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया था उनको। तो all of these are signs of a toxic workplace where you are not respected as an individual, हम्म your work is not recognized, एंड अगर पैसा भी अच्छा नहीं है और लर्निंग भी अच्छी नहीं है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज कि ये इनफ रेड फ्लैग्स हैं, हम्म अब टाइम है इस जॉब से निकलने का। इट्स वेरी हार्ड ना कि इतने रेड फ्लैग्स हैं, हम्म। इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, फिर भी हम निकल नहीं पाते हैं हम्म। क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंफर्ट दैट वी आर गेटिंग, राइट। अमाउंट कंफर्ट, हम्म। जॉब मिल गई है, हम्म। आगे मिले ना मिले, हम्म। तो वो हम सहन करते रहते। एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। वो चीज़ कैसे, वो माइंडसेट कैसे लाया जाए कि नहीं भाई ये मेरे लिए गलत है, हम्म। इन्वायरमेंट मेरे लिए सही नहीं है, हम्म। एंड आई हैव टू यू नो गो आउट ऑफ दिस। हम्म। आई थिंक मेरे दिमाग में एक कोट आ रहा है, आई एम फॉरगेटिंग ये कोट किसका है, बट देर इज नो बिगर पीस, देर इज नो बिगर रिवॉर्ड इन द वर्ल्ड देन मेंटल पीस, राइट? तो अगर आपका पैकेज 50 लाख का भी है, पर अगर आप घर आते हैं और आप अपने बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं, पर आप लैपटॉप खोल रहे हैं, हम्म या फिर आपके पास सिर्फ वीकेंड्स है अपनी पार्टनर के साथ स्पेंड करने के लिए, और उस पर भी आपको लगातार ऑफिस के कॉल्स आ रहे हैं, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे वो बाउंड्री इंटरफेयर होती है वर्क लाइफ बैलेंस की। दीज आर गुड साइंस फॉर यू टू सी फॉर योर सेल्फ, वेयर इज़ दैट जॉब हेल्पिंग मी, right? And at the core of it, even if the money is good, if you're हम्म not learning anything in your job, if it is disrupting your mental peace, अगर आपके पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, अगर आपके पास अपने दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं है, अपने पेरेंट्स को विजिट करने का टाइम नहीं है, हम्म तो प्लीज़ आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, इज इट इवन वर्थ इट? अगर आप स्लॉग कर रहे हैं, आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, and when you come back home there is no energy for you to do things that you like in life as a person, so is it worth it? I think that this is a very good point for us to reflect a little, कि पैसा ही हमारे लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंस है, हम्म ये कंफर्ट ही इम्पोर्टेंट है, or is it time that we focus on other things in life which are more important, spending time with people we love, exploring things that are human, हम्म exploring things that make us human, traveling, exploring our hobbies, creating something new. I think those are the things which one should keep in mind. इवन व्हेन यू वर सेइंग दिस मुझे रियलाइज हुआ कि कभी कभी हम पे टाइम तो होता है पर मेंटली हम अभी भी ऑफिस में होते हैं बिल्कुल। क्योंकि किसी ने कुछ कहा, कोई गलत चीज़ हो गई, हम्म। तो तब भी इट्स अ साइन फॉर अस टू चेंज, राइट? आई थिंक यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि इन सिचुएशंस में एक मेंटल बाउंड्री हमें खुद के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि यू विल ऑल्सो नोटिस पीपल लाइक यू विल ऑल्सो नोटिस मेजर पीपल लाइक लीडर्स, जिनकी जॉब्स ही ऐसी है जिनमें वो दे स्पेंड 12 आवर्स 18 आवर्स एट वर्क, बट अगर आप उनसे ऑफिस के बाहर भी मिलेंगे तो आपको वो अलग इंसान लगेंगे, राइट? हाँ। बिकॉज दे हैव मास्टर्ड दैट आर्ट ऑफ हैविंग अ मेंटल बाउंड्री बिटवीन वर्क एंड लाइफ। So I think this is a practice which sometimes you cannot do it alone. Sometimes you need a coach, sometimes you need a support system around हम्म you. But of course, in order to live a happy life, हम सबको ज़रूरत है कि हम ऑफिस ऑफिस में छोड़ कर आएँ, और जब हम घर पे हों तो हम ऑफिस की चीज़ों से ना अपने आप को और परेशान होने दें। हम्म। ये माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए कि मुझे मेंटल बाउंड्रीज रखनी है, बिकॉज ये हम्म। कहना तो आसान है कि मेंटल बाउंड्री, हम्म। बट जब जॉब खराब है या लोग खराब है तो मेंटल बाउंड्री बन ही नहीं पाती है, आप हम्म। धंसते चले जाते हो उसमें, तो वो कैसे लाया जाए? हम्म।
इसमें आई थिंक आई लाइक टू गो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग एट द बिगिनिंग, राइट? हर कोई नई चीज़ शुरू करना स्कैरी होता है। तो जब हम इस जॉब में आए थे तो हम एक स्कैर्ड माइंडसेट में थे, राइट? हम डरे हुए थे कि हम फिट होंगे कि नहीं, हमें जॉब समझ आएगी कि नहीं। पर अब हम आ गए एंड वी हैव गॉटन कंफर्टेबल, राइट? नाउ आवर ब्रेन डजंट वांट टू चेंज, इट्स गॉटन टू कंफर्टेबल वेयर इट इज़। ऐसी सिचुएशन में आई थिंक मेरे दिमाग में सबसे पहले तो यही चीज़ आती है कि having that mental discipline that work is just a part of my life, work is not my entire life, right? मैं 8 घंटे ऑफिस में स्पेंड कर रही हूँ बट उसके बाकी के घंटे मैं अपने साथ अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही हूँ। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो वो कहाँ से निकल कर आएगी, राइट? इफ़ आई कीप ब्रिंगिंग माई ऑफिस टू होम, then of course it will start affecting my family life, it will start affecting my physical health, my mental health. तो नेसेसिटी भी बन जाता है एक पॉइंट पे। एंड अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूं कि कैसे हम या ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, तो कुछ सिंपल सिस्टम्स है। जैसे मेरा एक फेवरेट सिस्टम है जिसको मैं भी यूज़ करती हूँ, वो ये है कि घर और ऑफिस की जो टाइमिंग है, जब आप उसको शिफ्ट करते हैं, जैसे मेरा काम जनरली ख़त्म होता है शाम को 7 बजे, तो 7 बजे अपनी नॉर्मल लाइफ में सीधा ढलने या ट्रांजिशन करने से पहले I go for a walk. I go for a walk with my dog, and that is the last time I'm thinking of work. जो emails reply करने हैं, जिन लोगों को फ़ोन करना है, बात करनी है, वो wrap up किया, घर आके now I'm not thinking about work. So having a routine which takes you maybe out of the environment for a bit. अगर आप ऑफिस से ट्रैवल करके अपने घर आते हैं तो आप वो टाइम यूटिलाइज कीजिए और घर आके अपने आप को उस माइंडसेट में लेकर आइए कि यू नो व्हाट, नाउ आई एम होम, आई एम गोना टेक अ शावर, आई एम गोना रीड अ बुक, आई एम गोना help my partner in the kitchen, and now I'm not going to open my work laptop. It's a discipline, but strategies help. like mental boundaries is more about creating discipline, Right? doing things regularly ताकि वो हैबिट और वो पैटर्न्स क्रिएट हो जाए आपके Right. माइंड में। Right. हम्म। जब स्विच की बात आती है, Mm-hmm. अभी तो चलो टॉक्सिक इन्वायरमेंट था तब हमने Mm-hmm. बात किया। Mm-hmm. नॉर्मल जब किसी को स्विच करना है Mm-hmm. तब भी ये सब चीज़ें होती हैं, पर जब Right. इंडस्ट्री स्विच करनी होती है Mm-hmm. तब कैसे वो चीज़ टैकल की जाए? क्योंकि Hmm. नाउ ये लाइक मोर अफ्रेड, आपको नहीं पता इंडस्ट्री कैसी है, बिकॉज Right. दूर के ढोल सामने वो अलग, बिल्कुल। अपने को तो अच्छी लग रही है, बट पता नहीं कि मार्केटिंग से अब साइकोलॉजी में जा रहे हैं लेट्स से। Right. तो डर रहता है, चीज़ें Hmm. रहती, तो इंडस्ट्री स्विच जब करना होता है Mm-hmm. तो वो चीज़ कैसे की जाए, वो मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर किया जाए? ग्रेट क्वेश्चन मीनाक्षी। आई थिंक इसको बिल्कुल इस तरीके से देखना चाहिए कि जब भी हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं, अगेन द आइडिया ऑफ चेंज इज स्कैरी, या राइट? अगर आप 8 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नाउ इट्स यू हैव अ फीलिंग कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज गेयर्स, इट्स टाइम टू गेट इनटू अ न्यू इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग इस डाउट में होते हैं कि मुझे बॉटम से शुरू करना पड़ेगा, हम्म पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कुछ इनेन टैलेंट्स होते हैं, कुछ हम्म स्किल सेट होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आप अच्छा बोलते हैं, हम्म या आप अच्छा लिखते हैं, या आप क्रिएटिव थिंकर हैं, या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो कुछ ऐसे स्किल सेट हैं जो आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जॉब में, किसी भी टाइम ऑफ करियर में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। हम्म आपको उस इंडस्ट्री जिसमें आप जाने के लिए अब रेडी हो रहे हैं या प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके लिए डीप रिसर्च करनी चाहिए। एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि आप बस जाइए इंटरनेट पे और आप देखिए कि 4-5 कंपनीज क्या कर रही हैं। बाय डीप रिसर्च आई मीन टॉक टू पीपल इन दैट इंडस्ट्री, टॉक टू पीपल हु हैव मेड दैट स्विच बिफोर यू। हम्म उनसे समझिए कि उनके लिए ट्रांजिशन करना कैसा रहा। हम्म क्या उन्होंने पढ़ाई से शुरू किया, क्या उन्होंने दूसरी जॉब पहले पिक करी, क्या उन्होंने लोअर इनकम पे स्टार्ट किया। Having options, having clarity of options helps you take such decisions in life. और आपने एक बात भी की थी बीच में कि प्रोफाइल बनाना पड़ता है, आजकल सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयज़ को भी होना पड़ रहा है। Right. पहले था कि जिसको कंटेंट क्रिएटर बनना है वही सोशल मीडिया पे होता था। आज आपको अगर जॉब भी चाहिए तो भी आपको सोशल मीडिया पे होना पड़ेगा, एटलीस्ट बिल्कुल। आपका लिंक्डइन अच्छा होना चाहिए। Right. सो Absolutely. दिस इज लाइक अनदर हेडेक फॉर यू। Hmm. वो चीज़ कहाँ से? अब कोई लोग होते हैं जो सोशली इतना नहीं एक्टिव होते हैं, वो नहीं Right. चाहते, बट स्टिल टू गेट अ गुड जॉब यू Right. नीड टू बी ऑन सोशल मीडिया। Right. और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफाइल हो, आपको एक्टिव भी होना है, आपको कंटेंट भी डालना है। Right. सो इट्स लाइक एन अनदर जॉब, बिकॉज एज अ Hmm. कंटेंट क्रिएटर वी नो इट्स Hmm. अनदर जॉब। Right. सो वो चीज़ वो चीज़ कैसे मैनेज की जाए, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, वहाँ Hmm. पे चीज़ें भी डालनी है आपको, Hmm.
और मे बी आपको करियर स्विच करना है हम्म या फिर इंडस्ट्री स्विच करनी है, तो वो सब चीज़ कैसे? अगेन दिस इज समथिंग जो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को इसमें हेल्प भी की है। तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ मीनाक्षी कि जैसे हम रेज्यूमे बनाते हैं, हुँ, आज की डेट में लिंक्डइन इज योर डिजिटल रेज्यूमे, रिज़्यूमे। राइट? इट्स योर रियल टाइम डिजिटल रेज्यूमे। तो ऑफ कोर्स इट इज़ वन मोर थिंग in the list of things that you need to do in order to prepare for a job. But at the same time, having a LinkedIn profile which is authentic, is a really good indicator for a candidate, right? अगर हम किसी को हायर करने जाते हैं और हम उनका रेज्यूमे देखते हैं और हम साथ ही में उनका लिंक्डइन खोलते देखते हैं, एंड सच ये ये थोड़ा मिथ बनता जा रहा है कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा लिंक्डइन पे ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। बट अगर आप इंडस्ट्री रेलेवेंट चीज़ें पढ़ते हैं, हुँ, लिंक्डइन पे एक बहुत ही कूल फीचर आया है जिसका नाम है कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 5 या 8 साल से हैं हुँ, और अगर आप उस पर कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स लिखते हैं, आंसर करते हैं, तो दैट इन इट सेल्फ बिल्ड्स योर प्रोफाइल। बिकॉज एज अ रिक्रूटर मुझे ये नहीं देखना है कि आपके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स हैं या आप एक दिन में कितने पोस्ट्स और कितने सुंदर पोस्ट बना रहे हैं, राइट? हुँ, मुझे एज अ रिक्रूटर ये देखना है कि आप लिंक्डइन पे आपकी सोच क्या है, हुँ, हुँ, राइट? फैक्ट। अगर आप लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, आप लीडरशिप रोल में हैं, तो डू यू अंडरस्टैंड लीडरशिप? हुँ, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव अराउंड इट? तो आई वुड सजेस्ट कि इसको प्रेशर की तरह ना लेके हुँ, लिंक्डइन शुड बिकम वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे शायद आप हफ्ते में एक बार जाइए, बट आप उसको एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट डज बिकम योर डिजिटल आइडेंटिटी। हुँ, सो इट इज़ वन ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट, बट ऑफ कोर्स वो वैसा आइटम है जिसको आप अब तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो पहले पता है ये होता था कि हम नौकरी डॉट कॉम पे चले गए, यहाँ वहाँ चले गए जॉब हम्म सर्च करने के लिए। हम्म आजकल क्या चल रहा है टू गेट अ गुड रेप्यूटेड जॉब, हम्म बिकॉज़ ये प्लेटफ़ॉर्म तो वर्क नहीं कर रहा है। राइट राइट। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट आई थिंक विद द ओवरफ्लो ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, अब हर कहीं आपको Naukri.com टाइप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, राइट? स्कैम्स भी होने लगे हैं लोगों ट्रू। के साथ, राइट? तो ऐसे टाइम पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रिसर्च कीजिए। ओके। आप कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखिए कि कौन सी वैकेंसीज है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। हुँ, प्लस रेफरल्स इज ऑल्सो समथिंग विच वी शुड फोकस ऑन। हुँ, हुँ, अगर मैं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जानती हूँ जहाँ पे मेरा एक दोस्त काम कर सकता है, विच कुड बी अ गुड फिट, इट इज़ हेल्दी, इट इज़ सपोर्टिव ऑफ मी टू एक्चुअली रेफर अ फ्रेंड, बिकॉज इफ यू नो देम पर्सनली, you know the background they've had, it will be a good fit for them. हुँ, Third thing which comes to my mind is सब कुछ डिजिटल करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ओल्ड फैशन तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर विजिट कीजिए, लोगों से बात कीजिए जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई clients who wanted to switch an industry again and wanted to get into a marketing role, ओके। बट उनका बैकग्राउंड आर्ट्स में था, तो वो मार्केटिंग रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी उनके पास। तो आई सजेस्टेड हर कि क्यों नहीं आप जाकर अपने नेटवर्क में उन लोगों से बात कीजिए जो मार्केटिंग में है, राइट? आप समझिए कि मार्केटिंग में इस लेवल पे 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के इंसान को क्या स्किल्स आने चाहिए, हुँ, उनका हाव भाव कैसा होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो नॉट ओनली दिस हेल्प्स यू विद लर्निंग, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू विद नेटवर्किंग। एंड अगर आप अच्छे नेटवर्क में उठ रहे बैठ रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो नॉट, आई थिंक द बॉटम लाइन इज कि Naukri.com और इन सारी जगहों पे अपने रेज्यूमेस डालना इज़ अ गुड ऑप्शन, हुँ, बट देर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू हैपन ऑन द साइड। हुँ, 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 एंड व्हाट इज़ दैट? One, building a solid bulletproof LinkedIn profile, कूल, having an updated resume, कूल। building a network, asking for referrals, and of course, knowing and researching organizations directly and reaching out to them directly for jobs. ओके, ओके, आई गॉट यू। आई वांट टू नाउ टर्न टू वुमेन। Mm-hmm. सी होता क्या है कि बीच में वर्क फ्रॉम होम चला था, अभी भी Right. काफ़ी कंपनीज़ दे रही हैं। Hmm. बट जो विमेन मैरिड है, Mm-hmm. उसके लिए वर्क फ्रॉम होम करना बहुत मुश्किल है। Right. मतलब बच्चे, घर, फैमिली और ऊपर से जॉब के पूरे 8-8 10-10 घंटे, Right. कहीं-कहीं तो 12-12 भी होते हैं। बाप रे! सोच के डर लगता है मेरे को 12 घंटे जॉब में। तो वो चीज़ सेटल करना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तो काफ़ी लोगों ने ओपन कर दिया ऑफ़िस, बट Right. स्टिल इफ यू आर अ फ्रीलांसर, Mm-hmm. तो
काफ़ी हार्ड हो जाता है। सो हैव यू राइट। डेल्ट विद एनी काइंड ऑफ हैव यू डेल्ट विद एनी ऑफ दीज़ क्लाइंट्स? आई हैव, एंड आई थिंक पर्सनली भी मैंने ये टैकल किया है, बिकॉज कोविड के टाइम पे आपको जितना भी काम करना था आपको घर बैठ के करना था, हाँ। राइट? तब एक मैंडेट था हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, पर अब इस सिचुएशन में आई थिंक बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए प्रोविज़न की जाए। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आपके पास कोवर्किंग स्पेसेस के ऑप्शन है, हुँ, जहाँ पे अगर आप रोज़ नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ घंटे फोकस वर्क के लिए किसी एक ऑफिस में सीट लीजिए, वहाँ जाइए, डेडिकेटेड काम कीजिए, सो दैट यू ऑल्सो गेट सम फोकस टाइम, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ काम में इन्वॉल्व हैं। एंड वेन यू कम बैक होम यू ऑल्सो फील कि आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम होम, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर वर्किंग मदर्स। हुँ। लेट्स से मेरे पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है बिकॉज़ सिर्फ़ मेट्रो सिटीज़ में ही कोवर्किंग स्पेसेस हैं, राइट। बाकी सिटीज़ में नहीं है। एंड देयर आर पीपल हू आर वर्किंग फ्रॉम दोज़ स्मॉल सिटीज़ आई विल से। राइट। तो वो कैसे मैनेज करें? राइट, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोवर्किंग स्पेस या ऑफिस जाना आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम दैट यू कंसिडर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोवर्क कर सकते हैं, कि आप किसी कैफेटेरिया में जाके कोवर्क कर सकते हैं, या फिर जैसा कुछ कभी कभी मैंने भी किया है, जहाँ पे आप कुछ आवर्स ऑफ द डे हुँ, अर्ली वर्क कर सकते हैं, हुँ, जब घर के बाकी लोग दे आर बिजी, दे आर आउट ऑफ होम, और यू कैन वर्क लेट एट नाइट। बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक दिस मशीनरी वर्क आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हुँ। पर ये भी होता है ना कि एक वुमेन का ये भी साइड है कि वो जॉब क्विट करती हैं हम्म। व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, हम्म। और आफ्टर प्रेगनेंसी आना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। राइट। वही जो आपने पहले बताया था कि गैप हो जाता है, एग्जैक्टली। फिर वापस से मार्केट में आना बहुत हम्म। मुश्किल होता है। तो उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे हम्म। कि वो प्रॉपर तरीके से एक राइट माइंडसेट के साथ और बिना डरे हम्म। कॉन्फिडेंट होके चीज़ें कर पाए? हम्म। आई थिंक मैं लकी हूँ कि मैंने कुछ रिसेंटली अभी कुछ बहुत ही टैलेंटेड वुमेन को सेम सिचुएशन में हेल्प किया है, कोच किया है, तो मैं उन्हीं की लर्निंग्स शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो वुमेन को समझनी चाहिए वो ये है कि वी एज इंडिविजुअल्स चेंज आफ्टर गिविंग बर्थ। क्या? वी आर नॉट जस्ट मैरिड वुमेन नाउ, वी आर मॉम्स। तो सबसे पहले वो जो अपने आप से वो एक्सपेक्टेशन है ना, कि पहले तो मैं 8 घंटे काम कर लेती थी बिना थके, हम्म। अब मुझसे 2 घंटे ही क्यों हो पा रहा है। आई थिंक सबसे पहले वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है जो पर्सनल लेवल पे करी जानी चाहिए, कि आप अपने आप को थोड़ा काइंडनेस और थोड़े प्यार से ट्रीट कीजिए, बिकॉज यू हैव वेंट थ्रू समथिंग लाइफ चेंजिंग, क्या? you are not the same person anymore. So that's one. सेकेंड थिंग इज़, बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं इस कॉन्वर्जेसन को रखने से कि इफ़ आई टेल माई ऑर्गेनाइजेशन, या मैंने अगर कंपनी में बताया कि आई जस्ट हैड अ किड, हम्म। तो शायद वो मुझे हायर ही ना करें। तो मेरा सवाल आपसे ऐसी सिचुएशन में कि क्या आप ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहोगे जहाँ पे आपको पहले ही दिन झूठ बोलना पड़े, राइट? तो हाँ। इट्स बेटर दैट आप ऑथेंटिकली उनको सारी बात बताइए कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप पीटीएसडी या फिर आप किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं आफ्टर डिलीवरी, तो शुड यू टॉक अबाउट दैट? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको वो स्पेस देती है जहाँ पे वो आपके लिए ध्यान रख सके इन चीज़ों का? हम्म। एट द सेम टाइम, अगर आपका बच्चा छोटा है, तो क्या आपके पास हाइब्रिड वर्क ऑप्शंस हैं? हम्म। ये सारी कॉन्वर्जेसन जॉब लेते हुए कर लेनी चाहिए, हम्म। बिकॉज आप ऐसी चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो विच विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स इन अ डे, हम्म। राइट? तो इन सब चीज़ों को छुपा के ना रखते हुए, जितना ज़्यादा हम इनको एड्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा नॉट जस्ट women will make it easier for themselves, but also for the organizations to understand. A हम्म। lot of countries, अगर आप बात करें यूएस की, तो वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं फॉर women who are coming back to workforce after having babies, जी। राइट? इंडिया में ये सिस्टम्स अभी शुरू हुए हैं, और अगर इसी में अगर विमेन ही अगर हम ही बताएंगे नहीं कि हमें क्या नीड्स हैं हमारी, तो वो सिस्टम बनेंगे नहीं। हम्म। तो रैपिंग इट अप, बॉटम लाइन इज, फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट दैट योर लाइफ हैज़ चेंज्ड। अपने आप से वो हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। मॉमी ब्रेन होगा, ब्रेन फॉग होगा, डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो कीप दोज थिंग्स इन माइंड। When you feel fit and ready, only then get back to work. And when you're getting back to work,
have a clear open communication with your company about your needs. और आपको लगता है इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं Mhm. जिनको आप बता दो दैट यू हैड अ बेबी और Mhm. यू हैव पीटीएसडी या ब्रेन फॉग है कुछ कुछ चीज़ें तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगी? आई थिंक ये कल्चर अब चेंज हो रहा है. देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे ये सारी चीज़ें छुपाने का रिवाज था, जहाँ पे हम्म. नहीं बताया जाता था कि कोई प्रेग्नेंट है या फिर somebody is coming after their delivery. But now things are changing. A lot of modern organizations, a lot of human centric workplaces respect women, acknowledge that it's a life changing moment, and they make accommodations for women. डू यू पर्सनली नो एनी कंपनी लाइक दिस? I know one, but I don't know if I should like discuss it on नो. podcast. ओके. इज इट दिल्ली बेस्ड? दिल्ली में भी है. MSL एक डिजिटल एजेंसी है. हम्म. Superb agency when it comes to women and culture. Wow. Yeah. Okay. So, like, okay. Hmm. Thanks for sharing this. Mhm. Before wrap up, I Mhm. would I would like to ask you कि प्रोसेस क्या रहता है? नाउ आई हैव डिसाइडेड कि भाई ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है. Mhm. तो मैं कैसे उस चीज़ को क्विट करूँ क्योंकि क्विट करना आसान नहीं है. तो कैन यू Right. टेल मी द स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ Mhm. बिफोर क्विटिंग माय जॉब? Hmm. I think the first step is assess where you are. Assess where you are in the sense, अगर आज आप ये जॉब क्विट करते हैं या आप नोटिस पीरियड पे जाते हैं, तो क्या आपके पास फाइनेंशियल कुशन है? क्या आपके पास कोई और ऑफर है? राइट? इस सिचुएशन में, इस करंट जॉब में क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं? वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप यहाँ कर चुके हैं, जो आप सीख चुके हैं और आपको आगे रिपीट नहीं हम्म. करनी है? तो असेसिंग वेयर यू आर, थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू रिपीट. सेकंड वुड कम द स्टेप वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट. हम्म. राइट? बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जॉब क्विट कर लेते हैं और वो दूसरी जॉब के लिए फिर डेस्परेट हो जाते हैं और जो पहली जॉब आती है उसको हाँ कर देते हैं, विच इज़ वेरी लेस अ गुड ऑप्शन. राइट? हम्म. तो वहाँ पे आप प्लीज़ असेस कीजिए कि आप जब नेक्स्ट जॉब में जाना चाहते हैं, वो कैसी जॉब होनी चाहिए. हाइब्रिड है, घर से काम करना चाहते हैं, किस रोल पे जाना चाहते हैं, कैसी टीम में काम करना चाहते हैं, पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, फ़न के लिए काम करना चाहते हैं. हम्म. ये सारे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं तो ज़रूर. अदरवाइज स्पीक टू अ करियर कोच हु विल हेल्प यू अंडरस्टैंड टू लुक एट डिफरेंट एरियाज, कि जो आपके स्किल्स हैं वो किस इंडस्ट्री में किस जगह पर बेस्ट यूटिलाइज किए जा सकते हैं. एंड लास्टली, रिमूव दैट फियर ऑफ कि मेरी अगर ये जॉब चली गई तो मैं आई व्हाट विल हैपन, बिकॉज द आंसर टू दैट इज नथिंग, नथिंग वेरी सीरियस. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने जॉब्स को इतना बड़ा दर्जा दे रखा है अपनी लाइफ में कि अगर मैं जॉबलेस हो जाऊंगी तो ये हो जाएगा. बट इफ़ यू लुक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट अ जॉब. सो प्रिपेयर बिफोर क्विटिंग, and by that of course follow the steps that we discussed in today. हम्म. And at the same time have this clear understanding कि इस जॉब से निकलते ही दूसरी जॉब में घुसने से पहले मेरे को अपना माइंडसेट एक स्टेबल लेवल पे लेकर आना है. हम्म. बिकॉज डेस्परेशन में से जो जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं होते हैं. तो इन कुछ स्टेप्स का ध्यान रखते हुए आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू लुक फॉर अनदर जॉब. व्हेन यू आर सेइंग दिस हम्म. एक और क्वेश्चन आ गया तो हम्म. मैं पक्का ही लेना चाहूंगी ये वाला. हम्म. सो यू टोल्ड कि जॉब क्विट की, हम्म. वी आर फाइंडिंग द न्यू वन बिकॉज उसमें रह के आप बहुत बार ऐसा होता है जॉब नहीं ढूंढ पाते हो हम्म. एंड यू नीड सम टाइम इन स्पेस. राइट. उस टाइम इन स्पेस में जब आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो हम्म. पर नहीं मिल रही है, हम्म. वो माइंडसेट जब हम्म. आप सफ़र कर रहे हो उस हम्म. चीज़ में, तो कैसा माइंडसेट हमें बनाना चाहिए उस वक्त में, उस टाइम पीरियड में, हम्म. ताकि हम मैनेज कर पाएँ चीज़ें? राइट. वो बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है क्योंकि चाहते हुए ना चाहते हुए हमारा सोसाइटी का प्रेशर कह लो या सिचुएशन कह लो ऐसी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि 2 महीने में तो अगली जॉब मिल ही जाएगी, हाँ. 2 नहीं तो 6 में तो मिल ही जाएगी. राइट? और कभी कभी वो टाइम एक्सटेंड हो जाता है. तो हुँ. दैट इज़ वाई आई सेड कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने पास एक फाइनेंशियल कुशन लगा के चलिए. अगर आपको अगले 6 महीने में जॉब नहीं मिलती है तो हाउ विल यू सर्वाइव? राइट? एट द सेम टाइम, आर देयर एनी अदर स्किल सेट दैट यू कैन यूज़? क्या आप किसी चीज़ में फ्रीलांस कर सकते हैं? क्या आप किसी चीज़ में कंसल्ट कर सकते हैं? अगर वो भी आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो अपने आप को स्ट्रेसफुली फोर्स करने की बजाय आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू फोकस कि आप पहले एक आप एक आग वाली जॉब से निकल कर आए हैं. अब दूसरी अच्छी जॉब में जाने के लिए नीड टू कीप पेशेंस.
हम्म बिकॉज अगेन डेस्परेशन नेवर लीड्स टू गुड डिसीजंस. तो हम्म अगर हम एक जगह से भागते भागते दूसरी जगह किसी भी जगह जाने को तैयार हो जाएंगे तो वी माइट एंड अप इन अ बैड सिचुएशन. तो हम्म बीइंग पेशेंट, बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड एट द सेम टाइम होपफुल, हम्म knowing self-worth कि I know that I'm a talented person, I know there is an organization that wants to hire me, you will get to that place. This is a great advice for both men and women, especially women, I believe. Yeah. So thank you so much for coming. Thank you so Thank much you. for sharing. Thank So great you. to have you. Thank Thank you. you so much.